गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पॉलिटिकल चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, जिसमें हमने पेज नंबर 233 की प्रीमेबल के पॉइंट तक पढ़ लिया था और हम आज साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट है आपका फेडरलिज्म। अभी एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें किसी भी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट का बनाई जाती है, जो कि सेंटर और स्टेट दो अलग अलग भागों में बनाई गई। अब सेंटर गवर्नमेंट जो होती है पूरे इंडिया के लिए होती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो एक स्टेट के बारे में कोई भी डिसीजन लेती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि फॉरेन रिलेशंस हुए, डिफेंस मैटर हुए, करेंसी के बारे में, तो वो उसका डिसीजन ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और कोई भी जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए हुए, लॉस के लिए, वो उसका डिसीजन ओनली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। उसके लिए 3 लिस्ट बनाई जाती है। यूनियन लिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है, स्टेट लिस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसका डिसीजन दोनों गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। जैसे कि एजुकेशन हुई तो वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। अब कोई भी इंडिया की यूनियन में कोई भी स्टेट हुआ तो उसका जो पावर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कि कोई इमरजेंसी हुई तो उसको इमरजेंसी में कंट्रोल करने के लिए उस स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर देती है। जैसे कि अभी कोरोना था तो कोरोना में हर एक स्टेट के लिए, हर एक कंट्री के लिए पावर जो थे वो थे कि गवर्नमेंट ने इतने टाइम्स के लिए स्कूल्स बंद रखे हैं ना वगैरह, तो वो सारे इमरजेंसी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोनों को देती है। फिर आपका सेकंड आता है पार्लियामेंट्स। अब ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर लोगों वहाँ पर जनता के द्वारा गवर्नमेंट जो होती है चुनी जाती है, उस जो कि सेंट्रल और यूनियन लेजिस्लेचर्स में भी होते हैं, जिसके 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब पार्लियामेंट्स गवर्नमेंट जो होती है जिसका प्रेसिडेंट्स होते हैं जो कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस हेड होते हैं, और एक्सिक्यूटिव्स होते हैं जो कि उनको एडवाइस वगैरह देते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होते हैं कि कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसके उत्तरदायी कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके उत्तरदायी होते हैं, फिर बाद में वो आगे प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर यहाँ की जो पावर है वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन में बांटी गई है, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर विधानमंडल होती है जहाँ पर सारे लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट सिस्टम होता है जो कि एक्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करता है। एक्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें सभी प्रकार के जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉज बनाए जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको प्रैक्टिस में रखना, वो कार्य एक्जीक्यूटिव्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के अंडर में वो की जाती है। फिर आता है जुडिशरी। अब ये भी एक एटोनॉमस ऑर्गन होती है गवर्नमेंट की, जो लॉज रूल्स वगैरह जो होती है वो गवर्नमेंट उस सिटीजन्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, सिटीजन्स का राइट उनका प्रोटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जस्टिस अनजस्टिस करना उनके हाथों में होता है, जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट यूनिवर्सल एडवांटेज, जिसका मतलब होता है 1 पर्सन 1 वर्क, पर पर्सन का इक्वल वोट का और राइट होता है। हर व्यक्ति को सिंगल वोट मिलता है जो 18 ईयर्स से अबव होते हैं, चाहे मैन हो वुमन हो, और किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर से एजुकेशन हो या नहीं हो, और किसी भी स्टेटस से बिलोंग करता हो, उनको वोट देने का अधिकार होता है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि सभी जेंडर लोगों के लिए इक्वल रूप से बनाए गए हैं, जो कि 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो कि उन लोगों की इन किसी नेशंस की सिक्योरिटी के लिए, जैसे हमारे इंडियंस है तो इंडियंस की सिक्योरिटी और उनके प्रोटेक्शंस के लिए ये राइट्स बनाए गए। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। अब जिसमें कानून लॉ से पहले, कानून से पहले सभी लोग इक्वल होते हैं और सभी को इक्वल रखा जाता है। किसी प्रकार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनके द्वारा उन पर नहीं किया जाता है। सभी सिटीजन्स को पब्लिक प्लेस में जाने का अधिकार होता है और सभी सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट करने का राइट भी होता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, जिसमें हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। राइट टू असेंबल पीसफुल, और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के शांति से मिलने का अधिकार होता है। उसके साथ साथ ही उनको अपना संघ बनाने का अधिकार होता है, कहीं पर आने जाने का अधिकार होता है। उसके साथ साथ ही वो हम कंट्री में कहीं पर भी रह सकते हैं, और उसके साथ साथ ही वो किसी भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशंस को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो वो ये कार्य नहीं कर सकता, मुस्लिम है वो, ऐसा नहीं होता है ना, सभी को इक्वल फ्रीडम उनको मिलती है।
फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशंस, किसी का किसी प्रकार कोई भी शोषण नहीं किया जा सकता है। सभी किसी को भी लेबर से संबंधित कोई भी फोर्स उन पर नहीं किया है, प्रतिबंध उन पर नहीं लगाया जा सकता है। चाइल्ड लेबर से बचाना है ना, कि 14 ईयर से जो कम के हैं वो वर्क नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मतलब कि उनको ट्रैफिक वगैरह में उन ह्यूमन्स इंसान उनको सुरक्षित रखना। फिर इसके साथ साथ ही सिटीजन्स को सुरक्षित रखना ना। फिर आता है फ्रीडम टू रिलीजन्स का राइट, कि हर व्यक्ति जो है वो किसी भी राइट को फॉलो कर सकता है, उसको प्रैक्टिस में ला सकता है, उसका प्रीच प्रचार प्रसार वो अपनी चॉइस से वो कर सकता है। फिर आता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, जिसके अकॉर्डिंग वो चाहे उस माइनॉरिटीज़ में या कहीं से भी बिलोंग करता हो तो वो अपने राइट्स को कंजर्व करके उसको अपने कल्चर्स में डेवलप कर सकता है, मतलब अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता हो, चाहे वो उतनी एजुकेशन वो हर सिटीजन जो है वो प्राप्त कर सकता है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेड, कि हर सिटीजन जो यहाँ पर रहता है वो कोर्ट में जा सकता है, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार कोई हिंसा होती है तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में जाकर केस वगैरह कर सकता है। फिर आते हैं हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, की हमें जैसे राइट्स मिलते हैं साथ साथ में हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है, जो कि यहाँ पर रहना जितने सिटीजन होते हैं उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की हम सब रेस्पेक्ट करें। जैसे कि हमारा नेशनल एंथम हुआ तो वो चल रहा हो तो हम चलते चलते रुक जाए, ताकि हम बता कि हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और हमारे दिल से हम उसको क्या करें, रेस्पेक्ट करें। इसके साथ साथ ही हमारे जो नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स वगैरह है वो हमारे इंस्पायर आइडल है, तो हम उनको भी फॉलो करें, उनकी राह पर चले। इसके साथ साथ ही हम हमारी जो सर्वनिटी है, इंडिया की यूनिटी है, उसको सुरक्षित रखें, और उसके साथ साथ ही हमारी कंट्री को सुरक्षित रखने के साथ साथ ही हमारी जो नेशनल सर्विस है उसको हम आगे चलाए रहे। मतलब कि जब भी हमारी सेवा के लिए कहा जाए तो हम वहाँ पर जाए, हम हारमोनी को प्रमोट करें। इसके साथ साथ ही हमारी जो हेरिटेज है, कल्चर की विरासतें हैं, फोर्ट वगैरह, उसको सुरक्षित रखें। इसके साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हम सुरक्षित रखें और साफ सुथरा रखें। इसके साथ साथ ही जो भी साइंटिफिक टेम्पर्स वगैरह है ना, उन सब का डेवलपमेंट हमारे द्वारा किया जाए। और फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम सुरक्षित रखें। इसके साथ साथ ही जो भी चाहे हम व्यक्तिगत रूप से हो या चाहे हम ग्रुप में हो, तो हम सभी ये प्रयास अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाए। फिर आपका आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जैसे कि हमारी ड्यूटी होती है तो वैसे ही गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटीज़ जो होती है वो सिटीजन्स के लिए होती है। जैसे कि आर्टिकल 38 है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रिंसिपल्स बनते हैं, जिसमें कुछ गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा दी गई है, जिनमें गवर्नमेंट को ये कि कुछ पावर्स जो उनको दी गई तो उस पर लिमिटेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, उनको जो फॉलो उनको द्वारा करना होता है। इसके साथ साथ ही कुछ प्रयास वगैरह हैं ताकि वो पीपल्स के वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कार्य करें। उसके साथ साथ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ये भी बताता है कि वो यहाँ के सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे, चाहे वो मेन हो या वुमन हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे इकोनॉमी और चाहे वेल्थी हो या वो पुअर हो। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और उन पॉलिसीज़ को आगे प्रैक्टिस में रखें। और गवर्नमेंट को कोई भी कानूनी रूप से वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे बांध नहीं सकता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर। सभी को अपना अपना हिस्से का उनको जो राइट दिए गए हैं उसको मानने का राइट जो है वो सबको होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको व्हाट्सअप टेस्ट कर दिए जाएंगे।